हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मेरा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीटेट के पेपर पैटर्न्स के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि भाई सीटेट होता क्या है, कौन कौन इसे दे सकता है, दैट मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने बात की थी। साथ ही साथ में बात की थी कि सिलेबस क्या होता है सीटेट का, ये हमने बात की थी फॉर पेपर 1 पेपर 2। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमने उसमें कवर अप की थी। ठीक, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ कि जैसे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सीटेट जो है वो आप अगर बीएड किया हुआ है आपने तो आप सीटेट दे सकते हैं। और क्यों दे सकते हैं, क्यों इस मतलब अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है कि भाई हमें ये बनना है, हमें वो बनना है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट एग्ज़ाम है आपके लिए। ठीक, तो सीटेट जो है मेनली फोकस्ड रहता है गवर्नमेंट जॉब फॉर अ टीचर, राइट। तो ये जो था मेरा सारा का सारा वीडियो वो सिलेबस, एलिजिबिलिटी और सीटेट क्या होता है इसके ऊपर था। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भाई पेपर पैटर्न क्या होता है सीटेट का। अगर पेपर पैटर्न के बारे में बात करें, जैसे कि आप जानते हैं एग्ज़ाम आने वाले हैं दिसंबर से एंड जनवरी 2022। तो अगर हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो हम करेंट के पेपर पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। सीटेट 2021, राइट। सीटेट 2021 के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो भाई कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, पता होगा आप लोगों को। अब सबसे पहले बात की जाए कि भाई कितने मिनट, कितने क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए 150 मार्क्स जो है आपका टोटल पेपर आता है, मतलब 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ठीक, 150 मिनट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक, नो नेगेटिव मार्क्स। और अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 150 मिनट। ठीक, अगर बात करें कि हमें कितने स्कोर इसके अंदर गेन करने होंगे फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर ओबीसी, राइट। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए। ठीक, पास होने के लिए तो 90 मार्क्स आपको कंपलसरी है। अगर अच्छा टारगेट करना है, सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड चाहिए तो 120 तो आपको टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा हर हाल में। तो अगर मार्क्स की बात करें फॉर जनरल, है ना, तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें हम तो हमें जो है 90 मार्क्स जो है वो कंपलसरी है। 90 प्लस बोल सकते हैं, 60% मार्क्स जो है वो कंपलसरी है मेरे। ठीक, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 82 मार्क्स हमें चाहिए होंगे इसके लिए। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई पेपर 1 और पेपर 2 सिलेबस, पेपर पैटर्न किस तरह का है, कितने कितने ये आपका डिवाइड रहेगा, मार्क्स जो हैं वो कैसा कैसा। 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, पेपर 1, ठीक, और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। अच्छा लर्नर्स, एक बात का ख्याल रखिए, क्वेश्चंस जो हैं हमेशा से सेम आते जा रहे हैं, आगे भी सेम आएंगे। देखते हैं पेपर आगे चेंज होता है या नहीं होता है, बट अभी तक जो देखा गया है सारे के सारे क्वेश्चन सेम आए हैं। तो अगर आपने 5 साल या 6 साल के पेपर लगा लिए तो डेफिनेटली आप 120 स्कोर तो गेन कर ही कर लेंगे। ठीक, तो पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बात करते हैं तो सब सिलेबस क्या रहेगा और किस तरह से ये डिवाइड रहते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 के बारे में पहले मैं बात कर लेती हूँ। पेपर 1 जो है मेरा वो प्राइमरी के लिए रहता है, मतलब 1st to 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। अगर आप 1 से लेके 5 क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पेपर 1 देंगे। ठीक, अगर आप पेपर 2 के बारे में बात करते हैं तो 6th से लेकर 8th तक के स्टूडेंट को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, मतलब 6 से 8 तक क्लास को आप पढ़ाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप पेपर 2 देंगे। अगर आप दोनों क्लास के लिए कंफर्टेबल है, मतलब 1st to 8th, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देंगे। ठीक, पेपर 1 के बारे में बात की जाए तो यहाँ जो है CDP रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, फिर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फिर EVS और फिर आपका आता है मैथ्स।
पेपर 2 के बारे में बात करें तो CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स एंड साइंस, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अभी मैं बताती हूँ ये, या फिर SST। ठीक, तो देखिए लर्नर्स, सबसे पहले पेपर 1 के बारे में बात की जाए तो CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक, ये 3 जो सब्जेक्ट हैं वो आपके दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन रहेंगे, मतलब सिलेबस इनका दोनों का कॉमन रहेगा हमारा। ठीक है, CDP की बात करें तो यहाँ पर ये आपका 30 मार्क्स का रहता है, लैंग्वेज 1 के बारे में बात करें तो वो भी 30 मार्क्स का रहता है, लैंग्वेज 2 जो है वो भी 30 मार्क्स का रहता है। ये क्या कर रहे हो यार, पागल हो के बोल रहे हो ऐसे चपड़ चपड़ करके। लैंग्वेज 2 जो है वो भी 30 मार्क्स का रहता है। ठीक, बाकी के जो बचे सब्जेक्ट हैं वो आपके रहते हैं 30-30। तो ये हो गया आपका 150 मार्क्स का पूरा पेपर। अब जो CDP है सबसे पहले वो 15-15 में डिवाइड रहता है। दैट मीन्स सबसे पहले 15 जो है आपका कंटेंट आएगा CDP का सारा। ठीक, मतलब जो भी सिलेबस है आपका, डेवलपमेंट, ग्रोथ, उसकी थ्योरीज जो है वो सारा का सारा 15 मार्क्स में कवर होगा। बाकी बच्चे जो 15 आपके रहते हैं वो रहते हैं पेडालॉजी। दैट मीन्स पेडालॉजी का मतलब रहता है कि आप किस तरह के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मतलब क्या क्या आपके क्राइटेरियाज रहेंगे, बच्चों को किस तरह से आप नॉलेज दे सकते हैं। ठीक, तो किस तरह से बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, ये सारा का सारा पेडालॉजी में रहता है हमारा। तो ये 15-15 मार्क्स में रहता है। लैंग्वेज 1 के बारे में बात करें तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ जो है स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े नहीं ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं, जस्ट बिकॉज हमें समझ नहीं आता कि हम लैंग्वेज 1 क्या चूज़ करें और लैंग्वेज 2 क्या चूज़ करें। अगर बात करें लैंग्वेज 1 की तो लैंग्वेज 1 थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है इन कंपैरिजन ऑफ लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 थोड़ी ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट रहती है, जस्ट बिकॉज वहाँ पर क्या रहता है आपका पैसेज आता है, अनसीन पैसेज पोएम टाइप का रहता है। ठीक, मतलब अगर पोएम जो हमने 12th क्लास 11th क्लास में हमने देखी थी कि पोएम आती है पूरी की पूरी एक, वहाँ से आपको क्या करना होता है, अनसीन पैसेज रहता है पोएम वाला। ठीक, एक पूरा आता है आपका पैसेज जो कि आपको रीड आउट करके पूरी स्टोरी टाइप की आती है, स्टोरी में से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, वो सिंपल टाइप का पैसेज रहता है। ठीक है, अब अगर पोएम पैसेज वाले की बात करें तो पोएम का जो पैसेज रहता है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, अगर आप लिटरेचर में बहुत अच्छे हैं, अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ करें। ठीक, अगर लैंग्वेज 1 जो है इंग्लिश आप चूज़ कर रहे हैं तब करें जब आपकी कमांड अच्छी हो इंग्लिश पर, मतलब अबव टू एवरेज हो अगर आप इंग्लिश के, तो आप इंग्लिश चूज़ करें लैंग्वेज 1। अदरवाइज लैंग्वेज 1 इंग्लिश बिल्कुल मत चूज़ करना, हिंदी चूज़ करिए या फिर और भी लैंग्वेजेस हैं, गुजराती, बिहार या फिर पंजाबी, जो भी लैंग्वेज रहती है आपकी वो चूज़ करें आप। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 जो है हमारी, हम ले सकते हैं हिंदी, इंग्लिश में अगर अच्छे हैं तो इंग्लिश लें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, लैंग्वेज 1 तो बात हो गई हिंदी लें या इंग्लिश लें। ठीक है, अगर मान लीजिए इंग्लिश ले ली, मान लीजिए हिंदी ले ली लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 2 जो है हिंदी नहीं ले सकते। दैट मीन्स लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपकी डिफरेंट रहेंगी। अगर हिंदी लैंग्वेज 1 है तो लैंग्वेज 2 हिंदी ना लें, ले ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। तो लैंग्वेज 1 जो है हिंदी, लैंग्वेज 2 जो है वो इंग्लिश। ठीक, तो इंग्लिश लैंग्वेज 2 जो है आपकी आएगी वो थोड़ी सी इजी रहती है। यहाँ पर क्या रहेगा, पोएम टाइप का कोई सीन नहीं रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा आपका, बाकी बची जो ग्रामर रहती है वो सारी की सारी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो हिंदी और ये इंग्लिश। ठीक, इस तरह से आप अगर चूज़ कर रहे हैं तो अगर मेरा ओपिनियन माने तो आप पहला लैंग्वेज जो है हिंदी चूज़ करें और दूसरा जो है इंग्लिश चूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 30 मार्क्स का और 30 मार्क्स का। दैट मीन्स यहाँ पर भी 15-15 मार्क्स में डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशंस और पोइट्री वगैरह ये सब आ जाएगा 15 मार्क्स में, और बाकी बचे 15 जो है वो पेडालॉजी के हैं। ये देखिए बाकी बचे 15 जो पेडालॉजी के हैं। ठीक है, सेम यही क्राइटेरिया, ये ईवीएस और मैथ्स और ईवीएस बिल्कुल बच्चों वाला आता है, जस्ट बिकॉज आप 1st to 5th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैथ्स आएगा आपका, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स के, और सेम टू सेम ईवीएस के भी जो है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या चूज़ करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर मैंने करा दिया है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि मैम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हम क्या चूज़ करें।
इवन मैं भी थोड़ी कंफ्यूज थी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो इसीलिए आप थोड़ा सा फोकस करें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, ठीक है। मेरी माने तो हिंदी ले लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इंग्लिश, ठीक। सेम अब हम देखें पेपर 2 के बारे में। CDP वही 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 वही 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 2 वही 30 मार्क्स का। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सेम रहते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें इस सब्जेक्ट की, दैट मीन्स मैथ, साइंस या फिर SST। मैथ्स और साइंस आप तब लेंगे जब आप PCM के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स अच्छे से आपने किया हुआ है, आपको मैथ्स अच्छे से आता है, अदरवाइज SST, ठीक। 2 सब्जेक्ट के ऑप्शन रहते हैं आपके पास यहाँ पर, तो इस तरह से ये डिवाइड रहता है, ठीक है। तो ये बात हो गई पेपर 2 के बारे में और ये बात हो गई पेपर 1 के बारे में। तो अगर आपका कोई भी डाउट है अबाउट दिस ऑल पेपर 1 एंड पेपर 2, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे ये डाउट है या फिर ये डाउट है, ठीक। पेपर बहुत ही नज़दीक है, दिसंबर में आने वाला है पेपर और जनवरी तक इसकी डेट जाएगी। तो आप जो भी सेंटर आपको मिले तो आप है ना वहाँ पेपर दें, क्योंकि अब जस्ट बिकॉज ऑनलाइन हो गया है पेपर। तो और साथ ही साथ में कई स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि मैम हम बुक कौन सी चूज़ करें, क्योंकि अभी हमारे पास 2 महीने हैं आराम से प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर बुक को देखें, बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो CDP जो है, यहाँ पर CDP के बारे में बात करें तो CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोर टू मोर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक। तो CDP जो है अगर आपने इस पर स्ट्रॉन्ग कमांड कर ली अपनी, तो बाकी सारे सब्जेक्ट इजीली हो जाएंगे, आई प्रॉमिस, ठीक। तो CDP के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको अगर जो बुक लेनी है अरिहंत की ले सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की ले सकते हैं, और भी मैनी अदर बुक्स आती हैं। तो बुक्स के बारे में बात करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखना ना भूलिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर मैथ्स और ये SST और साइंस और EVS के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स के बारे में, वैसे तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे CTET की, तो वहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्शन में दिया होता है कि भाई अगर तुम्हें पेपर 1 देना है तो मैथ्स और EVS जो है वो 1st से लेके 5th तक के क्लास का पूरा पढ़ लो, ठीक है। तो बुक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, NCERT की बुक जो है आप पढ़ लीजिए, EVS और मैथ्स की, ठीक। पेपर 2 के बारे में बात करें तो वहीं पर मैथ्स और साइंस की जो आप बुक पढ़ेंगे वो NCERT की पढ़ लीजिए। बहुत बच्चों जैसी बुक्स रहती हैं, तो इजीली इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे इसके कॉन्सेप्ट लॉजिक जो भी रहते हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं NCERT 6th, 7th और 8th के। और वहीं अगर बात करें पेपर 1 की, तो 1st to 5th की सारी बुक्स आप पढ़ लीजिए, EVS की और मैथमेटिक्स की, ठीक। और बाकी सारा का सारा जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कौन सी बुक लेनी है कौन सी नहीं। वैसे मेरे पास एक बुक है, दिशा पब्लिकेशन की बुक है ये, और इसे मैंने भी पढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छा इसमें कंटेंट दिया हुआ है, और साथ ही साथ में इसमें जो पेपर्स दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के सारे इसमें पेपर्स दिए हुए हैं, 5-6 साल के पेपर दिए हुए हैं इसमें। तो आप इसे आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो। और अगर आप जस्ट एग्ज़ाम निकालना है, मुझे ऐसा कुछ आपका क्राइटेरिया है, तो अरिहंत इज़ द बेस्ट बुक। बुक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी मैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया है और आपको हेल्पफुल रहा है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस तरह के और वीडियोस हेल्पफुल जो हैं आपके लिए, ये आपको हम डे बाय डे प्रोवाइड करते रहेंगे। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं सारा का सारा ये पैटर्न डाल दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू।